Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? It's AMS High School and students. I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 उर्दू मीडियम का माशरती उलूम का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर देने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास उर्दू मीडियम माशरती उलूम का सफ़ा नंबर 14 है। सबक नंबर 5, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक। यानी स्टूडेंट्स, हमसाया जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जैसा कि हमारे घर के साथ जिन जो लोगों के घर होते हैं वो हमारे हमसाए होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिनके घर की दीवार हमारे दीवार के साथ होती है वही सिर्फ हमारे हमसाए होते हैं। हमारे आसपास रहने वाले हमारे जो लोग होते हैं, जो नज़दीक तरीन होते हैं, वो हमारे हमसाए कहलाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ, उसके साथ साथ जो ममालिक हैं वो उनके हमसाया ममालिक हैं, पड़ोसी हैं। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन से हैं? जवाब, पाकिस्तान बरआज़म एशिया में वाक़या है। इनके खुश्की के बड़े खितों में से एक खिता, एक जो बरआज़म है वो एशिया है और पाकिस्तान बरआज़म एशिया में वाक़या है। भारत, इनके इंडिया, चीन, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। भारत पाकिस्तान के मशरिक़ में, अफ़ग़ानिस्तान शुमाल मगरिब में, ईरान मगरिब में और चीन शुमाल में वाक़या है। ये पाकिस्तान के चारों हमसाया ममालिक हैं, पड़ोस ममालिक हैं। और जो पाकिस्तान मतलब डायरेक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के किस किस सिमत में कौन कौन सा मुल्क है, तो उसमें हमें बताया गया कि भारत जो है वो पाकिस्तान के मशरिक़ में वाक़या है, अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या है, ईरान पाकिस्तान के मगरिब में वाक़या है और चीन पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है। अब सवाल नंबर 2 है हमारे पास, भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? स्टूडेंट्स, भारत जो है आबादी के लिहाज से, स्टूडेंट्स चूँकि भारत जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, तो यकीनन इसका रकबा जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब मज़ीद जवाब में पढ़ लेते हैं। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ दारुल हुकूमत के बारे में, उनकी वो जगह जहाँ पर हुकूमत के अमाल और दफातर होते हैं, इसे हुकूमत का सदर मुकाम भी कहा जाता है। भारत मुख्तलिफ मज़ाहब व मुख्तलिफ तर्ज़ मुआशरत रखने वाले और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोगों का मुल्क है। जैसा कि अगर आप स्टूडेंट पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक मज़हब के लोग नहीं रहते, यहाँ भी मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जो रहते हैं। इसी तरीके से भारत में भी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं रहते, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से, मतलब जिनके तर्ज़ माशरत है, रहने सहने के तरीके जो हैं उनके, वो मुख्तलिफ तर्ज़ माशरत रखने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़ुबानें, ज़ाहिर बात है जब उनका मज़हब एक नहीं है, एक तर्ज़ माशरत के लोग नहीं हैं, तो यकीनन वहाँ पर सब लोगों की ज़ुबान भी एक जैसी नहीं, तो वो सारे ज़ुबान भी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह इस मुल्क को जो है वो 28 रियासतों में और 7 इत्तेहादी इलाकों में जो है वो तकसीम किया गया है। इनके इस मुल्क की 28 रियासतें और 7 इत्तेहादी इलाके हैं। रियासत यानी कि
इसे रियासत का मतलब होता है हिस्सा मुल्क, ज़ाहिर बात है ये दुनिया का ये जो आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है, तो इसके जो है इसको रियासतों में हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि इसके इंतज़ाम जो है हुकूमत इसके इंतज़ाम को अच्छे से देख सके। तो उसके लिए उन्होंने इसकी 28 रियासतें बना दी हैं और 7 इत्तेहादी इलाके बना दिए हैं। इत्तेहादी इलाके यानी कि वो इलाके जहाँ पर जो लोग हैं या कौमें जिन्होंने सुलह और जंग में एक दूसरे की मदद के लिए मुआहदा कर लिया हो कि हम जंग वगैरह में एक दूसरे की मदद करेंगे। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान और भारत जगराफियाई तौर पर कैसे मुंसलिक हैं? मुंसलिक यानी कि जुड़े हुए। जैसा कि आपको बताया कि भारत जो है वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, तो कहता है कि अगर हम इसका ताल्लुक़ देखें, इसको जोग्राफी लिहाज से देखा जाए, ज़मीनी लिहाज से, तो ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की 1610 किलोमीटर लंबी सरहद भारत के साथ मुंसलिक है। सरहद यानी कि वो जगह जहाँ कोई मुल्क ख़त्म होता हो वो सरहद कहलाती है। तो पाकिस्तान की 1610 किलोमीटर जो लंबी सरहद है वो भारत के साथ मुंसलिक है। वाघा और थरपारकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 ज़मीनी रास्ते हैं, यानी कि अगर हमने पाकिस्तान से भारत की तरफ जाना है, आपस में एक दूसरे मुल्क में आना जाना हमारा ज़ाहिर बात होता है, तो पाकिस्तान से भारत जाने के लिए या भारत से पाकिस्तान आने के लिए 2 ज़मीनी रास्ते हैं। एक है वाघा और दूसरा है थरपारकर। वाघा, स्टूडेंट्स आपने वाघा बॉर्डर का नाम तो सुना होगा और यकीनन आप में से बहुत से बच्चों ने वाघा बॉर्डर देखा भी होगा। तो इन 2 रास्तों से हम भारत में दाखिल हो सकते हैं ज़मीनी लिहाज से। एक तो हम बाय एयर यानी कि हवाई सफ़र जो है वो भी कर सकते हैं, एरोप्लेन पे मतलब जो है वो सफ़र किया जा सकता है, तो भारत में जा सकते हैं। एक ज़मीनी लिहाज से अगर हम देखें तो ये 2 रास्ते हैं जिससे हम भारत में दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के सरहदी इलाके, इनके जो इलाके भारत के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें पंजाब, सिंध और कश्मीर भारत के साथ मुंसलिक हैं। पंजाब, सिंध और कश्मीर जो हैं ये पाकिस्तान के सरहदी इलाके हैं जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पाकिस्तान के 4 हमसाया ममालिक के बारे में जाना कि पाकिस्तान के 4 हमसाया ममालिक हैं जिसमें भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान हैं। फिर हमने देखा कि ये चारों ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के किस किस सिमत में पाए जाते हैं, जिसमें भारत जो है वो पाकिस्तान के मशरिक़ में, अफ़गानिस्तान शुमाल मगरिब में, ईरान मगरिब में और चीन शुमाल में वाक़या है। देन हमने भारत के बारे में पढ़ा कि भारत जो है उसका दारुल हुकूमत नई दिल्ली है और वहाँ पर चूँकि एक मज़हब के लोग नहीं रहते, मुख्तलिफ़ मज़ाहब और तर्ज़ माशरत रखने वाले लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले जो लोग रहते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा इसकी जो है 28 रियासतें हैं और 7 इसके इत्तेहादी इलाके हैं। देन हमने पाकिस्तान और भारत को जोग्राफी लिहाज से देखा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मुंसलिक हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो है वो 2 ज़मीनी रास्ते हैं, एक का नाम है वाघा और दूसरे का है थरपारकर। ये दोनों ज़मीनी रास्ते हैं जिससे हम भारत में दाखिल हो सकते हैं। और इसमें हमारे पास कुछ सरहदी इलाके इन्होंने बताए हैं जिसमें पंजाब, सिंध और कश्मीर हैं। ये इलाके भारत के साथ मुंसलिक हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सबक के नेक्स्ट क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।